ये है वो मासूम अब्दुल्ला जिसकी मां की मौत के बाद इसका सगा बाप दरिंदा बन गया। इसका सगा बाप और सौतेली मां दिन रात इस पर तशद्दुद करते थे। इसको जंजीरों से बांधकर कमरे में भूखा बंद कर देते थे। पुलिस को इत्तला मिल गई तो पुलिस ने जालिम बाप को सुलाखों के पीछे पहुंचा दिया। पापा ने अपना पैर मारा था दिल पे। जब मैं रोटी खाता हूँ ना, मुझे रोटी हजम नहीं होती। रोटी हजम नहीं होती? मैं सारी रोटी निकाल देता था। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, मोहम्मद अब्दुल्ला बच्चा जिसकी उम्र 5 साल है, वालिदा फौत हो गई। वालिद ने दूसरी शादी कर ली और दूसरी शादी के बाद जो सौतेली माँ है वो जुल्म करती थी। वो अब्दुल्ला का खाना बंद कर देती थी। अब्दुल्ला के वालिद उसके दोनों हाथ रस्सियों से बांध देते थे, दोनों टांगे रस्सियों से बांध देते थे। किसी ने वीडियो बनाई और वायरल की और फिर आगे क्या हुआ वो आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला। वालेकुम सलाम। अब्दुल्ला, क्या हाल है आपका? ठीक हूँ। आप ठीक हो? आपकी कितनी एज है? 13 साल के हो? 13 साल के तो नहीं हो। अच्छा चलो मुझे बताओ क्या हुआ था। मामा किधर है आपकी? कराची गई हुई है। मामा कराची गई हुई है। क्या नाम है मामा का? आयशा। और पापा का? नदीम। नदीम। अच्छा, क्या हुआ था? आपके हाथ क्यों बांधे हुए थे रस्सियों से? टांगे क्यों बांधी हुई थी? भाई ने बांधा हुआ था। भाई ना सो गया था, मुझे बांध के सोया था। उसने कुछ नहीं दिया था। क्या खाना दिया था? नहीं, कुछ भी नहीं दिया था। वो कहता तुम ना फ्रिज में हाथ मार के ना जो भी चीज़ होती है ना, सालन वगैरह, तुम खा लेते हो। भाई बांध के सो गया था। ऊपर वाले ना हम सोए थे। मैंने भाई कौन सा भाई बांध के सो गया था? हसीब है। हसीब है वो आपका भाई है? मैं सुबह से भाई गया था। मेरा सब जब मेरी मम्मा फोत हुई है ना उसमें नहीं है मेरा भाई। जब मेरी मम्मा फोत हुई है ना उसमें बस 3 भैया, एक उसामा भैया और एक आदिल भैया और एक मैं हूँ। अच्छा, जो मामा फोत हो गई हैं आप लोग उनमें से 3 भाई हो, बाकी 2 भाई कहाँ रहते हैं? एक मेरी फुप्पो के पास रहता है, उसका नाम उस्मान है। अच्छा। और एक ये अली मम्मा के पास रहता है। अच्छा, इस भाई ने बांधी थी टांगे? और एक मेरा सबसे छोटा भैया। किसने कहा था भाई को टांगे बांधने के लिए? किसी ने भाई ना खुद मेरी बांध के ना सो गया था। ऊपर वाले हम सोए थे। मैंने ऊपर भैया है ना उसे मैंने बताया था। मैंने सारी वीडियो बना के ना घर वालों को सर बुला के ना उसे बताया, घर वालों को, अंकल को बताया। अच्छा, फिर अंकल ने आपको बचा लिया? अंकल तो फिर जब सीब ने बाबा को फ़ोन किया ना, कहते फिर बाबा ने अपना नाम लगाया। बाबा कहते मैं इसे सुबह बांध के गया था। भाई ने बांधा हुआ था। बाबा कहते मैं इसे सुबह। जब आपको बांधते थे तो आपके बाबा, आपकी मामा मना नहीं करते थे कि ना बांधो, ये तो छोटा सा है? नहीं। क्या कहते थे? कुछ भी नहीं। जब बाबा कहते पुलिस वालों को मैं बांध के गया था। अच्छा। पुलिस घर आ गई थी। हमारे घर में ना ताला लगा हुआ था। अच्छा, फिर? वो घर आ गई थी पुलिस। फिर उन्होंने मुझे भी मोटरसाइकिल पे बिठा लिया था। कहते तुम ना सन फ्रिज में से निकाल के खा लेते हो। मामा कहती थी? दूसरी वाली मामा, सौतेली मामा आपको बिल्कुल प्यार नहीं करती थी? मैं ना चोरियाँ मैं पहले करता था, अब मैं करता भी नहीं। अच्छा, क्या चोरी करते थे आप? आप ये बैग में से पैसे निकाल लेता था। कितने पैसे? कभी 20 रुपये, कभी 10 रुपये निकाल लेते। फिर आप पियो ने मम्मा को बताया। मेरे 3 है। कौन 3 है? एक एमन आपिया, एक स्नेहा आपिया, एक छोटी अब्बू है। अच्छा मुझे बताओ, आपको खाना देते थे? नहीं। क्या कहते थे? पीर से लेकर ना इतवार तक भूखा रखते थे। पीर से लेकर इतवार तक भूखा रखते थे? तीनों टाइम? हाँ? खाना नहीं देते थे? कहते तुम पढ़ते नहीं हो, तुम वेले बैठे होते हो। पापा भी नहीं कहते थे खाना दे दो, मेरा बेटा है ये? नहीं, बाबा घर में इतनी जब सर्दी आती ना तो बाबा घर में मछलियाँ लेकर आते थे। अच्छा। 2 किलो लेकर आते थे। सारे जो मेरे बहन भाई है ना उनको खिला देते थे। उन्होंने मुझे नहीं दी थी।
आप बैठ के देखते रहते थे? दिल चाहता था खाने को? फिर नहीं देते थे। मामा ने पापा को कहा था इसको खाना नहीं देना? मम्मा ने कराची में उस पापा को कहा था कि इससे जब तक इसे ना सी रोटी दे के ना चौड़ा कर देते हैं। किस चीज़ से मारते थे? गैस के पाइप से। कौन मारता था गैस के पाइप से? मम्मा चमचों के साथ भी मारते थे। कि आप क्या करते थे तो आपको गैस के पाइप से मार पड़ती थी? ये किसने मारा? मम्मा ने चमचा मारा था। अच्छा। कि आपने क्या शरारत की थी बेटा? मम्मा ने ना मैंने ना सर मारा था। ये क्या दिखा रहे हो? मुझे सुबह से लेकर शाम तक धूप में खड़ा किया था। ये पाँव कैसे जला आपका? मम्मा ने सुबह से लेकर धूप में खड़ा किया था। धूप से पाँव जल गया? मम्मा जब धूप नहीं जाती थी ना तो खड़ा कर देती थी। धूप गई है फिर आप कहते थे मुझे जलन हो रही है, मेरा पाँव जल रहा है, छोड़ दें? क्या कहती थी फिर? तो तुम खड़े रहो। मैं जूती पहन के खड़ा था, मेरी जूती भी उतार दी थी। कब से ऐसे करते थे आपके साथ? हम सब पिछले घर में मम्मा ने मेरा पाँव जल दिया सारा। तो जब मैं पानी में जाता हूँ ना दर्द भी होती है, पानी में सारे खराब हो जाते थे, मैं छिल देता था। डॉक्टर को नहीं दिखाया? दिखाया, अभी ये भी निशान है। ये शर्ट क्यों ऊपर कर रहे हो? चोट लगी है यहाँ? दिखाएं जरा मुझे क्या हुआ है। क्या हुआ बेटा इधर? ये आपके तो नील पड़े हुए हैं सारी शर्ट पे। उठा के मारा था किसने? पापा ने अपना पैर मारा था। जब मैं दिल पे जब मैं रोटी खाता हूँ ना। इधर मेरे पास। रोना नहीं है। इधर बैठो, इधर मेरे पास। ऐसे। अच्छा अब बताए। मुझे रोटी हजम नहीं होती। रोटी हजम नहीं होती? दिल पे पापा ने ठुडे मारे थे, पाँव मारे थे? मैं सारी रोटी निकाल देता था। रोटी बाहर आ जाती थी जब ठुड्डा पड़ता था? मार पड़ती थी तो उल्टी आ जाती थी? जब मैं तो रोटी खाता हूँ ना हाँ। तो अभी मैं बाहर निकाल देता था। चलो अब आपने स्कूल जाना है, अब आपने पढ़ना है, अब वापस जाना है बाबा के पास, मामा के पास जाना है। अपनी मामा याद आती है? कितनी? मैंने आज उन लोगों के लिए क्या दुआ मांगी थी। क्या दुआ मांगी थी? अल्लाह ताला मम्मा को जन्नत नसीब करे। पहली मम्मा, उनका नाम लुबना मम्मा था। बाबा ने उनसे भी शादी की थी। फिर उन्होंने बाबा की बेइज्जती कराई थी। बाबा ने उनको भी तलाक दे दी। जब मेरी मम्मा फोत हुई है ना, जब बाबा ने उन्होंने शादी किया। फिर बेटा मेरी गुलशन मम्मा को तलाक नहीं दी थी, वो फोत हो गई थी। अपनी मामा के लिए दुआ किया आपने? क्या दुआ की है? ना जब फोत हुई है ना तो मुझे नहीं पता था, मैं छोटा था, भाई ने बताया था। अब आप बड़े हो गए? मेरे दादा अबू भी फोत हो गए। दादा अबू अच्छे थे? याद आते? मेरी दादी अम्मा भी फोत हो गई हैं। हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं सारा साहिबा, जो कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की चेयरपर्सन है। सारा साहिबा से हम अब्दुल्ला के हवाले से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल्ला की एज कितनी है? 5 साल का है अब्दुल्ला जी। कैसे आप तक खबर पहुंची कि अब्दुल्ला के हाथ बांध रखे हैं, टांगे बांध ली हैं, छोटा सा बच्चा है? हमें मीडिया के थ्रू पता चला और फिर हमारी टीम गई। पहले तो पुलिस ने उसको रेस्क्यू कर लिया इंस्टेंटली, उसके बाद हमारी टीम ने इंटरवीन किया और इसकी कस्टडी हमने फ़ौरन ली। और ये बहुत बुरी कंडीशन में वहाँ पे पुलिस को मिला और इसके रस्सियों से बांधा हुआ था, इस पर तशद्दुद किया गया था बहुत। और फ़ौरन जो है वो उसको उसके वालिद को गिरफ़्तार करवाया गया और फिर इसकी कस्टडी हमने ली। अभी भी आपको पता है कि ये एक मेंटल ट्रॉमा का शिकार है और बहुत अपसेट है, तो हमने इसको यहीं ब्यूरो में रखना है और हम उसको इतना
कोशिश करेंगे कि इतने प्यार और मोहब्बत से रखा जाए कि ये फिर अपने घर को मिस ना करे। और ये ख़ुद भी कह रहा है कि इसने घर नहीं जाना। तो ऐसे केसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन ये ख़ुद कह रहे ही डजंट वांट टू गो बैक। तो अब यहाँ पे ये इसका घर होगा। इसका एक भाई भी ये कह रहा है कि कहीं मदरसे में पढ़ता है, तो उसको ये चाहता है वहाँ उसको भी बुला लें। तो हम ये भी कोशिश करेंगे कि उसको भी यहाँ पे इसके साथ रख लें। ठीक है, और इसकी ज़िम्मेदारी अब चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की है? बिल्कुल, इसकी ज़िम्मेदारी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो लेगा। इसकी पढ़ाई की, इसकी सारा खाना पीना, एवरीथिंग, इसको कोई एजुकेशन भी, सब कुछ। अब्दुल्ला के मामू मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब्दुल्ला की वालिदा को फोत हुए कितना अरसा हुआ है? 7 साल हो गए हैं। 7 साल हो गए हैं। तो अब्दुल्ला तब से अपने वालिद के पास ही है? हाँ जी। तो अब्दुल्ला के वालिद उसके हाथ बांध देते हैं, रस्सियों से टांगे बांध देते हैं, खाना बंद कर देते हैं, तो आप लोग बचाते नहीं बच्चे को? हमें तो पता नहीं था, ये तो पहले गुजरात में रहते थे। गुजरात से अब ये इधर आए, हमें तो पता ही नहीं था, ये एड्रेस ही नहीं देते हमें। हम तो मिलने के लिए उनको इतने फ़ोन करते हैं, वो फ़ोन ही नहीं उठाते, जवाब ही नहीं देते हमें। अच्छा, सगा बाप है अब्दुल्ला का? हाँ जी। तो अब्दुल्ला से आपकी बात हुए कब, कितना अरसा हो गया? कोई में हो गए, कोई बहुत ज़्यादा वक्त हो गया। सालों बीत गए? सालों बीत गए हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि जैसे कि आपने बताया कि आप अब्दुल्ला के सगे मामू हैं, आपका फ़र्ज़ है उसका बैकअप करना, उसका पीछा करना। जाते थे वो, उनके भाई, उनके जो फैमिली है वो हमें नंबर ही नहीं थी देती उनका। इनका किनका? आपके बहनोई का? हाँ जी। आपके बहनोई का नंबर नहीं है आपके पास? नंबर है था, वो उठाते ही नहीं थे। अभी उनके घर हम जाते थे, पता करते थे कि नदीम साहब इधर आए हैं, वो कहते आते ही नहीं इधर। तो अब्दुल्ला को जो मारपीट होती थी, खाना बंद कर देते थे, आपको कुछ नहीं पता? नहीं, हमें पता ही नहीं था। कैसे पता चला? आप न्यूज़ पे हमने देखा है, तो इसलिए हम आए हैं इधर। हाँ जी। तो अब अब्दुल्ला को आप लोगों ने रखना है अपने पास या वापस बाप के हवाले करना है? अपने पास रखेंगे। डीआईजी ऑपरेशन सोहेल चौधरी साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। मासूम बच्चा अब्दुल्ला, इस केस के हवाले से डिटेल्स हम सोहेल चौधरी साहब से लेते हैं, क्योंकि पुलिस की मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज भी किया गया और फ़ौरन से इस पर प्रोसीजर करते हुए, इस पर काम करते हुए बच्चे को बाजियाब भी करवाया। क्या, कब, कैसे, ये सब डिटेल्स हम सोहेल साहब से लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बच्चे कोई भी हों या वीकर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, वल्नरेबल सेगमेंट हैं जिनमें ट्रांसजेंडर्स हैं, मेड्स हैं, बच्चे हैं, खातून हैं, ख़वातीन हैं, वो हमारी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। बिकॉज़ वो लोग अपनी वॉइस रेस नहीं कर सकते, वो वीकर होते हैं सेगमेंट ऑफ सोसाइटी। तो हमारा बहुत बड़ा फोकस, मेरा अपना कम अज़ कम बहुत बड़ा फोकस उनके लिए ये है कि हम उनकी जो भी शिकायत आती है उनके मुताल्लिक़ उसको प्रेफरेंस दें। छोटा बच्चा अब्दुल्ला, जब हमें ये पता चला कि उसका वालिद जो कि इतना संगदिल आदमी था कि अपने बच्चे को बांध देता था, टांगों से भी कई दफ़ा बांध देता था, हाथों से बांध देता था और उसको कमरे में बंद कर देता था, उसकी जब भी हमें वीडियो रिसीव हुई तो फ़ौरन मैंने अपने जो कंसर्न ऑफिसर हैं उनको ये कहा कि इमीडिएटली इसके फादर को अरेस्ट किया जाए। बिकॉज़ ये कैसा संगदिल बाप है जो कि अपने बच्चे को तकलीफ़ में रखता है, देखता है, तशद्दुद भी करता है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसकी FIR पुलिस की मुद्दत में की और बच्चे को चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले किया और हम इंशाअल्लाह ऐसे प्रोसिक्यूशन करेंगे कि उसको एक मिसाली सज़ा मिले। बिकॉज़ बाप एक बड़ा शफीक एक रिलेशन है, लेकिन अगर ये बाप अपनी ज़िम्मेदारी अदा नहीं करता तो स्टेट की ज़िम्मेदारी है कि स्टेट बच्चे को प्रोटेक्ट करे और उसके वालिद को उसकी जो संगदिली की सज़ा दी जाए। ठीक है, ये बता दीजिए सोहेल साहब कि इसके वालिद को गिरफ़्तार कर लिया गया है और जो दिफ़ात लगाई गई हैं उसकी क्या सज़ा है? देखें, दफ़ात तो बच्चे की चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट में भी लगाई गई हैं, जो PPC की हैं वो भी लगाई गई हैं। सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन भी होता है बिकॉज़ एट टाइम्स ह्यूमन फैक्टर को बीच में इन्वॉल्व किया जाता है कि चलें ये वालिद है, अगर ये इसका लीगल गार्डियन है, बिकॉज़ उसकी वालदा भी उसकी स्टेप मदर है। तो इन लॉन्गर रन अगर ये देखा जाएगा कि वालिद को बहुत अरसे के लिए सज़ा दी जाएगी और तो फिर ये भी होता है कि बच्चे क्या फ्यूचर क्या है, बिकॉज़ वालदा तो उसकी स्टेप मदर है। तो एट टाइम्स कोर्ट्स या जो डिफेंस विटनेस लॉयर्स होते हैं वो ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट को भी देखते हैं। सज़ा तो हमारी ये है कि हमारा नज़रिया तो ये है कि मैक्सिमम सज़ा इसको मिले, लेकिन ये सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन भी होगी जिस पे कि हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। जी बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।